हेलो गाइस, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल सीजी कॉम्पिटिटर्स और छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग भर्ती परीक्षा की क्लासेस लगातार जारी हैं, लगातार हम देख पा रहे हैं। आज हम कुछ नया धारा हम देखेंगे इस क्लास में, ठीक है। उस धारा नंबर में हम बात करेंगे, कौन सा धारा नंबर भाई? 48 से, ठीक है। अध्याय 5वां आप देख पाएंगे। यदि हम बात करें तो सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस में प्रॉपर इसमें लिखा हुआ है, इसमें बताया गया है सिलेबस में कि हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो देख पाएंगे आप लोग, सहकारिता अधिनियम एवं बैंकिंग संबंधी बातें हमने स्टार्ट की थी और जिसमें सहकारिता अधिनियम 1960 देख रहे थे। सहकारी समिति का पंजीयन हम देख चुके हैं, ठीक है। और प्रदेश में त्रिस्तरीय अल्पकालीन सहकारी साख संरचना हम देखेंगे बाद में। सहकारी समितियों का प्रबंधन, सहकारी समिति के सदस्य, उनके अधिकार, दायित्व तथा विशेष अधिकार। तो यहाँ तक हम देख चुके थे, कहाँ तक? सहकारी समितियों के सदस्य, उसके अधिकार, दायित्व एवं विशेष अधिकार। हमारे पास जो बाकी रह गया है इसमें, तो हम क्या देखेंगे आज? सहकारी समितियों का प्रबंधन देखेंगे, ठीक है। ये हमारा आज का टॉपिक होगा। तो आप देख सकते हैं सोसाइटी को प्रबंधन, और आपके सिलेबस में प्रॉपर मेंशन किया हुआ है, लिखा हुआ है, देख सकते हैं। ये हम देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो प्रॉपर सिलेबस को आप देखिए। अगर हम अध्याय 5 की बातें करें, किसकी भाई? अध्याय 5। तो अध्याय 5 में क्या क्या मेंशन किया गया है वो पहले हम देख लें। तो अध्याय 5 क्या बोलता है? सोसाइटियों का प्रबंधन। तो सोसाइटियों का प्रबंधन, सोसाइटियों का मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा, इसकी अगर हम बातें करें तो इसमें क्या क्या धाराएं हैं और इस धारा के अंदर क्या क्या बातें हैं। तो सोसाइटी में का अंतिम प्राधिकार कौन होगा वो हम बातें करेंगे। 48 क में विनिर्दिष्ट पद धारण करने के लिए निहरताएं, ठीक है। निहरता कहने का मतलब अयोग्य कौन होगा, अयोग्य कौन होगा, ठीक है। प्रतिनिधि का प्रत्ययुक्त, बोर्ड की शक्तियां, वार्षिक साधारण सम्मेलन विलोपित, ठीक है। 49 ख में बोर्ड की कार्यवाही का उत्तराधिकारी, बोर्ड द्वारा बातिलीकरण, लोकहित आदि में निर्देश किए जाने के लिए सरकार की शक्ति। 49 घ, ठीक है। विनिमय बनाने के निर्देश के लिए रजिस्ट्रार की शक्ति। 49 अंगा, कतिपय परिस्थिति में प्रबंधन संचालक और मुख्य कार्यपालन अधिकारी की नियुक्ति। और 50 में विशेष साधारण सम्मेलन। ये बातें होगी, ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद इसमें हम देखें 50 का सोसाइटी की बोर्ड या प्रतिनिधित्व या प्रतियुक्त के निर्वाचन में अभ्यर्थी या मतदाता होने के लिए निहरता है। राज्य निर्वाचन आयोग। 51 में कार्यों का विधि मान्यकरण। 52 में सरकारी नाम निर्देशित, ठीक है, का नियुक्ति की शक्ति विलोपित, विलोपति, बोर्ड की अधिष्ठान। 53 का की बात करें तो कार्यभार ग्रहण किया जाना। 53 ख, कतिपय परिस्थितियों में किसी सोसाइटी के किसी अधिकारी को हटाने की रजिस्ट्रार की शक्ति, ठीक है। 54 प्रबंधों, सचिवों और अन्य अधिकारी की नियुक्ति। 55 में सोसाइटी के नियोजन की शर्तों का अवधारणा करने के रजिस्ट्रार की शक्ति। 56 में बाध्यता का पालन करने के रजिस्ट्रार की शक्ति। 57 में अभिलेखों आदि की अधिग्रहण करने के रजिस्ट्रार की शक्ति। 57 क में अभिलेख तथा संपत्ति का कब्जा लेना, ठीक है। तो ये कितने हैं? 5। अध्याय कौन सा है भाई? 5। चलिए, इतनी बातों को हम आज करेंगे, जो भी जितना हो सके उतना हम क्या करेंगे, देखेंगे भैया। क्लियर है बातें?
चलते हैं। देखिए आपको बैकग्राउंड में म्यूज़िक सुनाई दे रहा होगा, गाना सुनाई दे रहा होगा। और मैंने कहा भी था कि गणेश चतुर्थी स्टार्ट हो गया है, तो भाई 24 घंटा ये चलते रहता है, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान से अच्छे से सुनिए, समझिए, क्योंकि बैकग्राउंड म्यूज़िक तो आपको सुनाई देंगे ही अभी फ़िलहाल। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा लाउड से बोलूँगा भाई, क्योंकि आपको शायद सुनाई नहीं देगा, कम सुनाई देगा। तो चलिए, अध्याय 5 सोसाइटियों का प्रबंध। ठीक है, अध्याय 5 सोसाइटियों का प्रबंध, और इसमें धारा 48 और धारा 48 क्या बोल रहा है थोड़ा पढ़िएगा। सोसाइटी में का अंतिम प्राधिकार, सोसाइटी का अंतिम प्राधिकार कौन होगा? ठीक है, तो किसी सोसाइटी में का अंतिम प्राधिकार सदस्यों के साधारण निकाय में निहित होता है। अब देखिए कहा गया है साधारण निकाय में निहित होता है, तो साधारण निकाय में निहित होता है कहने का मतलब है कि यदि कोई सोसाइटी है, ठीक है, इसकी चर्चा कर रहे हैं 48 की, नहीं, धारा नंबर 48। ठीक है, यदि कहा गया है कि कोई सोसाइटी है, समझेगा मेरी बातों को, सोसाइटी, और सोसाइटी में सदस्यों की जो संख्या है, सदस्य संख्या मान के चलिए 100 है, हम हमेशा 100 लेके चल रहे हैं। ठीक है, कितना भी हो सकता है, हालांकि मिनिमम तो 10 हो सकते हैं, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, लेकिन हम 100 लेके चल रहे हैं। तो यदि सोसाइटियों में सदस्यों की संख्या यदि 100 है, तो इनमें से, ठीक है, इनमें से क्या होगा, इस सदस्यों में से क्या बनेगी, समिति का निर्माण किया जाएगा। किसका निर्माण किया जाएगा? समिति का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, और ये सदस्य जो है समिति के सदस्य कहलाएंगे, और यही इनका क्या होगा, अंतिम अधिकार होगा। ठीक है, अब देखिए किसी सोसाइटी में का अंतिम प्राधिकार सदस्यों के साधारण निकाय, इसी को हम बोलते हैं क्या, साधारण निकाय। समिति में जो सदस्य बने हैं इसी को हम बोलते हैं क्या है, साधारण निकाय बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं भाई साहब, साधारण निकाय बोलते हैं। और इन्हीं साधारण निकाय का क्या होगा, अंतिम प्राधिकार होगा। चलिए, लेकिन याद रखिए, परंतु साधारण निकाय की शक्तियों का या उन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए जो कि सोसाइटी की उपविधियों में विनिर्दिष्ट किया जाए, किसी सोसाइटी की उपविधियों में एक ऐसा निकाय के गठन के लिए उपबंध हो सकेगा जिससे ऐसी उपविधियों के अनुसार निर्वाचित किए गए प्रतियुक्त होंगे। ठीक है, चलिए, फिर कहा गया है उपधारा 1 के अत्यधीन रहते हुए प्रत्येक सोसाइटी का प्रबंध इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाए गए नियमों के या सोसाइटी की उपविधियों के अनुसार गठित की गई बोर्ड की में निहित होगा, तथा वह बोर्ड ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी जिससे कर्तव्यों को पालन करेगी जो कि इस अधिनियम या उसके बनाए गए नियम या सोसाइटी की उपविधि द्वारा क्रमों से प्रदत्त की जाएगी, उस पर अध्यारोपित की जाएगी। ठीक है, इस पूरी बातों का हम मतलब समझते हैं। ठीक है, इस पूरी बातों का मतलब समझते हैं। देखिए, सोसाइटी समिति बनाएगी, ठीक है, और सब एक क्या होगा, बोर्ड होगा। ठीक है, और बोर्ड में सदस्यों की मैक्सिमम सदस्यों की संख्या कितनी होगी, 21 हो सकती है। कितनी हो सकती है, 21। हम थोड़ा बाद में वो हम देखेंगे किस हो सकते हैं। और यही जो समिति है, इस समिति के जो सदस्य ही होंगे जो बोर्ड का क्या होगा, ठीक है, सदस्य के रूप में जाएंगे या फिर बोर्ड को क्या करेंगे, चुनेंगे। ठीक है, समझिएगा बातों को, यही कहा गया है। पूरी को पढ़िए। बोर्ड की ऐसी शक्तियों का प्रयोग करते हुए इससे कर्तव्य का पालन करते जो इस अधिनियम के बनाए गए नियम सोसाइटी को क्रमशः बताया होगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। 3 क्या बोलना चाह रहे हैं कि सरकारी सोसाइटी के बोर्ड में उसके सदस्यों में से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों के स्थान का आरक्षण उसकी सदस्य के अनुपात में किया जाएगा। इसका तात्पर्य ये है कि जो भी अगर एसटी है, एससी है या क्या है, ओबीसी है, इनके सदस्य बोर्ड में जो सदस्य होंगे, जैसे कि मैंने अभी बताया बोर्ड बनेगा, ठीक है, और बोर्ड के जो सदस्य होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, एसटी, एससी, ओबीसी, ठीक है,
ST SC OBC इनमें से ST SC OBC इनमें से इनकी जनसंख्या के आधार पर क्या किया जाएगा, चुना जाएगा, गिना जाएगा, जनसंख्या के आधार पर लिया जाएगा। ये याद रखिए, किसके आधार पर, जनसंख्या के आधार पर लिया जाएगा। ठीक है, तो वही कहा गया है सरकारी सोसाइटी के बोर्ड उसके सदस्यों में से अनुसूचित जाति, ठीक है, ST SC क्या है, SC, अनुसूचित जनजाति ST, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC का आरक्षण उसके सदस्य के अनुपात, ठीक है, जितना होगा उतना ही उस क्या करेगा, रिजर्वेशन दिया जाएगा। ये याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, और ये भी कहा गया है, ठीक है, परंतु ये भी कहा गया है ऐसा आरक्षण बोर्ड कुल सदस्यों की कितने 50% से अधिक नहीं होगा। ठीक है, माना कि हमने क्या किया, ST SC OBC के उनके क्या बोलते हैं सदस्यों के आधार पर, उनकी जनसंख्या के आधार पर उनको रिजर्वेशन दे दिया है। लेकिन ये भी याद रखिए जो भी ST SC OBC का रिजर्वेशन होगा वो 50% से अधिक नहीं होगा। ये भी याद रखिए, क्या नहीं होगा, 50% से अधिक नहीं होगा, याद रखेंगे। ठीक है, परंतु यह कि एक स्थान अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षित रहेगी। ठीक है, तो एक सीट याद रखें अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए क्या रहेगी, ये याद रखेंगे। साथ ही आपको याद रखना है जो आरक्षण की बातें मैंने की है, ठीक है, तो अन्य के लिए अलग अलग आरक्षण है। जैसे हम प्राथमिक सोसाइटी समिति के आरक्षण के बारे में हम समझेंगे। ठीक है, तो किसी प्राथमिक सोसाइटी समिति में, ठीक है, किस प्रकार के आरक्षण होंगे, ये नंबर 1 बताया गया है, नंबर 2 बताया गया है, ठीक है, नंबर 3 बताया गया है और नंबर 4 बताया गया है। ये चारों को हम समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा प्राथमिक सोसाइटी समिति के जो सदस्य होंगे वहाँ आरक्षण किस प्रकार से तय किया जाएगा। ये 4 पॉइंट इसके अंतर्गत रखी गई है। अब देखिए, इसमें कहा गया है जिसमें आधे या आधे से अधिक सदस्य अनुसूचित जाति, ठीक है, SC वर्ग, अनुसूचित जनजाति ST वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग OBC वर्ग, ठीक है, कि है स्थानों की कुल संख्या के कम से कम आधे स्थान ऐसे जातियां जनजाति OBC, ठीक है, के अनुपात में रखिए। कहने का ये मतलब है, ठीक है, 50% व्यक्ति होंगे, ठीक है, कहाँ से, आपके SC ST और OBC के 50%, ठीक है, आधे या आधे से अधिक, 50 आधे मतलब 50% से अधिक होंगे और 50% स्थानों में, 50% स्थानों में क्या करेंगे भाई साहब, 50% स्थानों में वो रहेंगे। ठीक है, मेरी बातें क्लियर हो रही है आपको। मैंने कहा कि 50% व्यक्ति जो है ST SC OBC के होंगे और वही 50% स्थानों में उसका रिक्त रहेगा, ये याद रखेंगे। दूसरा क्या बोलता है, जिसमें 1/4 या 1/4 से अधिक किंतु आधे से कम सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं तो 3 स्थान ऐसे जातियों के लिए रखी जाएंगे। तो क्या कहा गया है, यदि मान के चलिए 1/4, ठीक है, या फिर क्या होगा आधे से कम या 50% से कम है, ठीक है, यहाँ पर 50% से अधिक है तब की संख्या में क्या थी, ठीक है, तब की क्या थी कि जो है उसके लिए क्या हो, रिजर्व उतना ही रखें। यदि 1/4 1/4 या 50% से कम हो तो ऐसी स्थिति में जो है SC है OBC है, ठीक है, इसको ऐसे समझते हैं, अगर इसको ऐसे समझते हैं कि मान के चलिए 1/4 या क्या है 50% से क्या हो भाई, कम हो, तो ऐसी स्थिति में जो ST है SC है OBC है, इन तीनों के, ठीक है, क्या है, एक सीट रिक्त रहेगा, सीट के लिए क्या करेंगे, आरक्षण होगा, एक सीट के लिए क्या होगा, आरक्षण होगा। ठीक है, या 1/4 या 50% से कम हो तो ऐसी स्थिति में एक सीट आरक्षण रहेगा। यही कहा गया है जिसमें 1/4 या 1/4 से अधिक किंतु आधे से कम सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के हैं। 3 स्थान ऐसी जातियां जनजाति पिछड़े वर्ग के सदस्यों के लिए आरक्षित रखे जाएंगे। ठीक है, जिसमें प्रत्येक स्थान प्रत्येक वर्ग के लिए आरक्षित रखेगा। इसका मतलब प्रत्येक जो है वर्ग के लिए एक स्थान, मतलब 3 स्थान बोला है
और ST SC OBC करके 3 स्थान, ठीक है। तो प्रत्येक वर्ग के लिए प्रत्येक एक सीट आरक्षित रखे जाएंगे, ये याद रखेंगे। नंबर 3 क्या बोलता है भाई, ये अगर हम समझे तो जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के सदस्यों की संख्या सदस्यों की कुल संख्या के 1/4 से कम हो, एक स्थान ऐसी जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग की रखी जाएगी जिसकी जनसंख्या ज़्यादा है। इसको नंबर 3 को हम समझते हैं, ठीक है। ये पॉइंट नंबर दूसरा था, ये पॉइंट नंबर तीसरा है। यदि मान के चलिए ये तो 1/4 से क्या था, अधिक था, ठीक है। एक स्थिति ऐसी आएगी, मान के चलिए कि 1/4 से यदि कम हो, ठीक है। ऐसी स्थिति में कितना रिक्त रखे जाएंगे, एक सीट क्या होगा, एक सीट आरक्षण होगा, एक सीट का क्या होगा, आरक्षण होगा। और एक सीट ST SC OBC इन तीनों में से किसी एक को चुना जाएगा और जिसकी संख्या मैक्सिमम होगी। मान के चलिए, ठीक है, माना इसकी संख्या कितनी है, इसकी संख्या मान के चलिए अगर इसकी संख्या 100 सीटों में इसकी संख्या मान के चलिए 40 है, इसकी संख्या 30 है और इसकी संख्या 20 है, ठीक है। इस प्रकार से कोई भी रैंडमली हमने ले लिया, तो जिसकी जनसंख्या ज़्यादा होगी, मान के चले ST की जनसंख्या ज़्यादा यहाँ पर, तो एक सीट किसके लिए रहेगा, ST के लिए। और मान के चलिए SC की जनसंख्या ज़्यादा है तो उसको देंगे, OBC की जनसंख्या ज़्यादा है उसको देंगे। किस कंडीशन में, जब सदस्यों की संख्या वहाँ पर उन वर्गों के सदस्यों की संख्या 1/4 से क्या हो, कम हो, याद रखेंगे। यही कहा गया है जिसमें अनुसूचित जनजाति जाति अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों की संख्या कुल संख्या के 1/4 से कम है, 1/4 से कम है, तो कितना स्थान रखेंगे, एक स्थान ऐसी जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए रखेंगे, ठीक है। जिसके सदस्य सोसाइटी की अधिक संख्या हो उसको वो, ठीक है, रिक्त पद देंगे या आरक्षण देंगे एक, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। चलिए 4 क्या बोलता है, जो अनुसूचित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, याद रखिए जो अनुसूचित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ठीक है। अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए गए स्थानों की संख्या अनुसूचित जनजातियों के सदस्य के रूप में अनुपात की यथावत निकटतम होगी जो किसी सोसाइटी की कुल सदस्य संख्या के साथ होगा, ठीक है। तो अनुसूचित क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो उसके लिए क्या है, अनुसूचित जनजाति ST वर्ग को क्या किया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा, बस इतना समझिए। क्लियर है, यहाँ पर बातें क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें तो क्या कहा गया है कि ऐसी केंद्रीय या शीर्ष सोसाइटी या ऐसे वर्ग के केंद्रीय या शीर्ष सोसाइटी की समिति में जो राज्य सरकार ऐसे शीर्ष या केंद्रीय सोसाइटी में संबंध प्राथमिक सोसाइटी में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग की कुल सदस्य संख्या के ध्यान में रखते हुए साधारण एवं विशेष आदेश द्वारा निर्देशित अनुसूचित जातियाँ जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों के लिए उतनी संख्या में स्थान रखे जाएंगे जितना आदेश दिया गया है, ठीक है। तो ये जो है देखिए शोर ज़्यादा है और मैं बोल सकता हूँ कि अब तो और कुछ सुनाई नहीं देगा क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है और सुबह सुबह जो है आरती पूजा स्टार्ट होने वाली है, शायद इसीलिए लाउड स्पीकर ज़्यादा तेज़ी से बज रहा है। तो इसको हम ऐसे करते हैं, इसको हम कल ही देखेंगे भाई, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ही देखेंगे क्योंकि आपको ना मुझे सुनाई दे रहा है, मैं कॉन्सेंट्रेट कर पा रहा हूँ, ना आपको शायद सुनाई दे रहा होगा। इसको आज यहीं पर रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम उसको कंटिन्यू करेंगे, 48 से ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। 48 से ही क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। उसको आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। चलिए।